एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल नूब स्टोरीज पर। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मॉन्यूमेंट की जो कि फर्स्ट गार्डन टूम्ब ऑफ इंडिया है। ये एक ऐसा मॉन्यूमेंट है जो दिल्ली की 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट में से एक है और अपने आर्किटेक्चर की वजह से इसको पूरी दुनिया में शौकत मिली है। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं हुमायूंस टूम्ब की। हमारे पास जो है हुमायूंस टूम्ब के बारे में बोलने के लिए इतनी बातें हैं कि हम उसके ऊपर जो है 2 से 3 घंटे की वीडियो भी बना सकते हैं। लेकिन टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से आज हम आप लोगों के साथ सिर्फ 10 फैक्ट शेयर करेंगे इसके बारे में, जो कि इंटरेस्टिंग भी है और यूनिक भी। और अगर आप लोग चाहते हैं कि हम इसके बारे में इसका पार्ट 2 भी बनाए तो हमें जरूर कॉमेंट करके बताइएगा, ताकि हम इसका पार्ट 2 आप लोगों के लिए ला सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्यार की निशानी ताजमहल के बारे में तो हम सभी ने सुना है, जो कि शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज के लिए बनवाया था। पर क्या आप लोग जानते हैं हुमायूंस टूम्ब भी खुद हुमायूं की बेगम, कहीं पर हमें रेफरेंसेस मिलते हैं कि हाजी बेगम और कहीं पर हमें रेफरेंसेस मिलते हैं कि हमीदा बानो बेगम, इन दोनों में से किसी एक ने जो है खुद हुमायूं के मकबरे में अपना बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया था। तो इससे ये डिफाइन होता है कि ताजमहल से भी पहले जो प्यार की निशानी बनाई गई वो खुद हुमायूंस टूम्ब थी। जी बिल्कुल। और उसके साथ साथ जब प्यार की निशानी की बात हो ही रही है तो आप लोगों को जान के ये भी बड़ा ताज्जुब होगा कि जो ताजमहल का जो आर्किटेक्चरल स्टाइल है उसकी इंस्पिरेशन एक्चुअली शाहजहां को हुमायूंस टूम्ब से ही मिली थी। जी, और आप पता नहीं कितने लोगों ने ध्यान दिया है या नहीं दिया है, तो अब आप लोग ज़रूर देखिएगा कि ताजमहल का जो आर्किटेक्चर है वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है हुमायूंस टूम्ब के आर्किटेक्चर से। उसका डोम, उसका स्टाइल, उसकी कार्विंग बहुत ज़्यादा। जी बिल्कुल। और बस स्टोन का फर्क है कि ताजमहल एंटायरली मार्बल से बनवाया गया है और हुमायूंस टूम्ब में हमें अलग अलग स्टोन्स जैसे रेड सैंडस्टोन, ब्लैक सैंडस्टोन, मार्बल, इन सबका एक अमेलगमेशन देखने को मिलता है। तो सल्तनत और मुगल पीरियड में जो है ये एक प्रचलन था कि जब भी किसी बादशाह की या रॉयल फैमिली में से किसी की कब्र बनाई जाती थी तो उसे जो है किसी न किसी सूफी संत की दरगाह के पास बनाया जाता था, और इस प्रैक्टिस को जो है बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस माना जाता था उस टाइम में। और इसके एग्जाम्पल्स हमें सल्तनत पीरियड में भी काफ़ी मिले हैं। और सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल अगर हम आपको दें तो अगर आप लोग कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स गए हैं तो वहाँ पे जो इल्तुतमिश का कब्र बनाई गई है वो असल में कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जो कि एक सूफी संत थे, उनकी कब्र के पास बनवाई गई। और इसी की तरह की हमें प्रैक्टिस जो है हुमायूं के मकबरे में भी देखने को मिली। आप लोगों ने देखा होगा कि आप जब भी हुमायूं के मकबरा घूमने गए होंगे उसी के पास हमें निजामुद्दीन दरगाह देखने को मिलती है। तो निजामुद्दीन दरगाह वहाँ पर पहले से थी। निजामुद्दीन दरगाह के पास जो है हुमायूंस टूम्ब को बनाया गया। और इसके साथ साथ आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप लोग निजामुद्दीन घूमने गए हैं तो वहाँ पर जो है आसपास काफी सारी कब्र हैं। मशहूर शायर गालिब की कब्र भी उसी कॉम्प्लेक्स में है। हमें जो शाहजहां की बेटी है जहानारा की कब्र भी वहाँ पे देखने को मिलती है। इसके साथ साथ कई और लोगों की कब्र भी वहाँ पे बनाई गई है। तो अगली बार जब भी आप हुमायूंस टूम्ब जाने का प्लान करें तो उसके साथ साथ निजामुद्दीन भी घूम के आइएगा, निजामुद्दीन दरगाह, क्योंकि वो बिल्कुल आमने सामने। और आप लोग लाइव कवाली भी जरूर सुनिएगा कोविड के बाद। जी तो जब भी हम लोग हुमायूंस टूम्ब की बात करते हैं और जब भी सोचते हैं हुमायूंस टूम्ब के बारे में तो हमें यही लगता है कि वहाँ पे सिर्फ हुमायूं का मकबरा होगा। लेकिन असल में जो हुमायूंस टूम्ब है वो एक टूम्ब कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे आपको मुगल दौर की अलग अलग स्ट्रक्चर्स भी देखने को मिलते हैं। और इसके साथ साथ वहाँ पर जो आप लोगों ने सुना होगा सूर डायनेस्टी जो थी, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट आते हैं शेरशाह सूरी, उनके दौर के एक नोबल मैन हुए थे जिनका नाम था ईसा खान न्याजी। उनका भी हमें टूम्ब जो है ईसा खान टूम्ब के नाम से है वो भी हमें हुमायूंस टूम्ब कॉम्प्लेक्स में देखने को मिलता है। तो दोस्तों, हुमायूं का जो मकबरा है वो हिंदुस्तान का पहला चारबाग पैटर्न पे बना एक मॉन्यूमेंट है। तो चारबाग को अगर हम सिंपल शब्दों में समझे तो चारबाग एक कुरान का कॉन्सेप्ट है और उसके हिसाब से जो जन्नत होती है वहां पे इस तरह के गार्डन्स पाए जाते हैं। तो चारबाग बेसिकली एक गार्डन को 4 हिस्सों में डिवाइड करने को कहते हैं थ्रू वाटर चैनल्स। तो जब भी हम हुमायूंस टूम्ब जाते हैं या फिर मुगल मॉन्यूमेंट्स विजिट करते हैं तो वहां पे इस तरह के गार्डन्स बनाए जाते हैं। और हमें चारबाग का कॉन्सेप्ट जो है ताजमहल में भी देखने को मिलता है और मुगल गार्डन्स में भी देखने को मिलता है। हुमायूंस टूम्ब जो है चारबाग पैटर्न के बीच में बनाया गया है, जबकि ताजमहल में चारबाग पैटर्न मॉन्यूमेंट के सामने बनाया गया है।
हुमायूं का जो मकबरा है उसमें आप लोग देखेंगे कि बीच में जो है हुमायूं की कब्र बनाई गई है। इसके साथ साथ वो जो है चारों तरफ से बहुत सारे चेम्बर्स से घिरा हुआ है, जहाँ पे बहुत सारे अलग अलग एम्परर्स की, बहुत सारी जो है रॉयल फैमिली मेंबर्स की कब्रें हैं। और इन कब्रों में शामिल है उनकी बेगमों की कब्रें, जैसे कि हामिदा बेगम, हाजी बेगम, और साथ साथ आपने सुना होगा शाहजहां के बेटे दारा शिकोह के बारे में, तो उनकी कब्र भी वहीं बनवाई गई है। और उसके साथ साथ लेटर मुगल एम्परर जैसे फारूक सियार, इन सब की कब्रें भी वहाँ पे देखने को मिलती है। तो जैसे कि हमने वीडियो की शुरू में बताया था कि हामिदा बानो या हाजी बेगम ने जो है हुमायूंस टूम के कंस्ट्रक्शन में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया, लेकिन जो इस कंट्रीब्यूशन के मेन लीड थे या जो मेन चीफ थे वो हम कह सकते हैं वो थे मुगल एम्परर अकबर। और ये जो कब्र थी वो उनके फादर की थी, तो अकबर का ये जो फर्स्ट मेजर प्रोजेक्ट था एज एन एम्परर। तो उनकी आर्किटेक्चरल मार्वल्स में से ये सबसे पहला है। 1857 के रिवोल्ट के बारे में तो हम सभी ने सुना होगा, और 1857 के रिवोल्ट के खत्म होते होते ही मुगल डायनेस्टी का भी अंत हो गया था, क्योंकि इस रिवोल्ट के बाद जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने रेड फोर्ट पे अटैक कर दिया था, और रेड फोर्ट लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर का रेजिडेंस था। और उस अटैक से बचने के लिए जो बहादुर शाह जफर थे उन्होंने हुमायूंस टूम में पनाह ली थी। और वहीं से जो है आखिरी बार ब्रिटिशर्स ने उन्हें कैदी बनाया था और वहां से वो उन्हें जो है रंगून ले गए थे। तो आप लोगों ने नाम सुना होगा जफर महल का, जो कि है महरौली में। तो आज भी वहां पर जो है जफर की कब्र तो बनाई गई है, लेकिन वो जो जगह है बिल्कुल खाली पड़ी है, क्योंकि उस कब्र को कभी रंगून से लेकर यहाँ पे दफनाया ही नहीं गया। तो 1947 में जब इंडिया का पार्टीशन हुआ था तो बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स को रेफ्यूजी कैंप्स बनवा दिया गया था। तो उनमें से ही एक मॉन्यूमेंट था हुमायूंस टूम, जो कि 5 साल तक एक रेफ्यूजी कैंप बनवाया गया था। तो 1947 के हिंदुस्तान के पार्टीशन के बाद और हुमायूंस टूम के रेफ्यूजी कैंप बनने के बाद इस टूम ने जो है बहुत ज़्यादा डिग्रेडेशन देखा। और उसके बाद से जो आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर है और जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उनके मिले जुले एफर्ट्स के साथ इसको कंजर्व करवाया गया। और इसके जो वाटर चैनल्स थे और फाउंटेन्स थे, जो स्ट्रक्चरल कंजर्वेशन थी, उस सब का काम आज तक जारी है। तो ये था हमारा वीडियो हुमायूंस टूम पे। तो उम्मीद करते हैं आपको आज के वीडियो के बाद हुमायूंस टूम के बारे में बहुत सारी नई नई बातें जानने को मिली होंगी। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली बार एक और नए वीडियो के साथ।